दुम्बों के साथ एक साथ छोड़ेंगे। खाने का टाइम हो गया इनका। ये आपस में बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। वाला है आप लोग का सबका फेवरेट जू। दोस्तों, जब हम अपनी बकरी के बच्चे लेकर आए थे तो हमें शक हो रहा था, हमें डाउट था कि हमारे बकरी के बच्चे शायद हमारे दुम्बे इनको मारे। बट हमारे दुम्बे इनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दुम्बे इनको नहीं मार रहे हैं। अगर दुम्बे इनको मारते फिर हम इनको अलग करते, बट ये अभी दुम्बे इनके साथ फ्रेंडली है। दुम्बे इनको बिल्कुल भी नहीं मार रहे। दोस्तों, इस वक्त ये बारीक बारीक शाखिक आ रही है ये बकरी। ये दोस्तों इस वक्त इनको गंदुम खिला रहे हैं। ये गंदुम बड़े शौक से खाती है। ये भी अभी लड़ रहे हैं दोस्तों। ये गंदुम दोस्तों, ये हमारे दुम्बे भी बड़े शौक से खाते हैं। और ये मुर्गियाँ और ये गिना पोच भी बड़े शौक से खाती है गंदुम। ये दोस्तों, ये दुम्बा भी आ गया। ये इस समय हमने पानी छोड़ा था, इसकी ज़मीन नरम हो गई थी और आज हम इन्हें इसी से की ज़मीन और नरम कर दी है। इसको बेलचे की मदद से इसकी मिट्टी सारी हमने ऊपर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। ये इससे ज़मीन नरम हो गई है, इसमें फिर हम लोग सब्ज़ चारा उगाएंगे। दोस्तों, इन हिस्सों से हमने सारी दरख्तों की शाखें इकट्ठी कर ली। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सारी शाखें इकट्ठी कर लेंगे। ये 3 हिस्से साफ़ हो गए दोस्तों, इसमें भी कोई भी शाख नहीं पड़ी हुई है। दोस्तों, ये सारी शाखें हमने इकट्ठी कर ली। ये तकरीबन इन जगहों की शाखें हैं और ये बाकी शाखें हमने उठानी है। ये प्यारा परिंदा हमारे सेटअप में दोबारा आ चुका है। ये मेरे ख्याल में दाना खाने के चक्कर में आता है, तो अभी इसे थोड़ा दाना भी डालते हैं, मगर ये हमसे डर रहे, जैसे हम करीब जाते हैं ये अपने आप को जख्मी ना कर ले। तो अभी इस परिंदे के लिए कुछ दाना डालेंगे। ये डर रहे दोस्तों हमसे, इसके लिए थोड़ा सा बाजरा और थोड़ा गंदुम डालेंगे। ये गंदुम बाजरा खाकर वापस खुद ही निकल जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा बाजरा हम इसमें डालेंगे कि ज़ाया ना हो जाए, थोड़ा सी डालेंगे। और दोस्तों, थोड़ा सा गंदुम भी डालेंगे। ये देखिए ये काफी है कि नहीं। ये इसके लिए काफी होगा इतना, क्योंकि अकेले ही है, दूसरा इसके साथ नहीं है। दोस्तों, इस परिंदे को हमने पहले भी एक दफा पकड़ कर छोड़ा था। उस टाइम ये दो थे जोड़ी आई थी, अभी ये सिंगल एक ही आया है। तो हमने इसे यहाँ पर दाना भी डाल दिया थोड़ा सा, और पानी भी पड़ा हुआ है। तो ये खुद ही दाना खा लेगी, पानी पी लेगी, फिर निकल जाएगी। हम इसको नहीं पकड़ेंगे, हमने ये पर्दा हटा दिया कि ये खुद ही निकल सके। दोस्तों, हमने कुछ दिन से नोटिस किया कि हमारे गार्डन में मुख्तलिफ परिंदे आ रहे हैं। तो ये बाकी परिंदों को देखकर आसमान से मुख्तलिफ परिंदे, जो आसमानी परिंदे होते हैं, वो हमारे गार्डन में आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनके लिए एक मुनफरिद काम किया जाए, कोई खुराक का बंदोबस्त किया जाए, दाने वगैरह का, पानी का। हम इनके लिए बाहर अपने गार्डन में पानी का और दाने का, खुराक का बंदोबस्त करेंगे। और फिर इसमें नोटिस करेंगे कि हमारे गार्डन में मुख्तलिफ नए किस्म के परिंदे आते हैं कि नहीं आते हैं, पानी पीने के लिए, खुराक के लिए। फिर हम आप लोगों को नए परिंदों की वीडियोस, तस्वीरें दिखाएंगे। दोस्तों, अभी ये बकरी के बच्चे को दुम्बों के साथ एक साथ छोड़ेंगे। खाने का टाइम हो गया इनका। अब ये शाम का टाइम है, ये इनको खाना दिया गया है। तो ये देखते हैं ये आपस में लड़ते हैं कि नहीं। ये दोस्तों, हमारी ये बकरी के बच्चे भी ये खाना खा रही है एक साथ। ये आपस में बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। देखिए ये खाना खा रही है।
ये दोस्तों इस वक्त ये हमारे सब्ज चारे के लिए जो हमने ज़मीन बनाई थी, ये सब्ज चारे के लिए हमने ये भैंस का गोबर, भैंस और ये गाय का गोबर हमने मंगवाया है। इस ज़मीन को ये गोबर की नीड थी, ये बतौर खाद के बेहतरीन काम करता है ये। दोस्तों ये भैंस गाय का गोबर अब ये सारी ज़मीन में डालेंगे। ये ज़मीन हमारे सब्ज चारे के लिए थी। दोस्तों इस वक्त हमने ये अपने गार्डन में ये बकरियों का वेस्ट, जो बकरियों का गोबर इसे कहते हैं, ये हमने अपने गार्डन में लाया एक ट्रैक्टर। इसके दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों ये बकरियों का जो गोबर होता है इसका मिलना ज़रा मुश्किल होता है, ये क्वांटिटी में नहीं मिलता है, तो हमें ये एक ट्रैक्टर मिला है, तो इसको भी यहाँ पर सब जगह में फैलाएंगे। बकरियों का वेस्ट बहुत बेहतरीन खाद माना जाता है, दरख्तों के लिए बहुत मुफीद होता है। दोस्तों इस एरिया में जितने भी दरख्त हैं, इन सारे दरख्तों को हम ये खाद पहुँचाएँगे। ये इनकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ये दोस्तों इस तरीके से किया जाता है। ये सेंटर में अंगूर है, साइडों में इसकी सारी ज़मीन से ये मिट्टी निकाली जाती है, फिर उसमें ये बकरे का वेस्ट गोबर वो डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी हम लोग इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पर बनने वाला है आप लोग का सबका फेवरेट जू। जी हाँ गाइस, आप लोगों से सुना, यहाँ पर जू बनने वाला है। यहाँ पर हम बहुत प्यारे एनिमल्स लाएंगे। जी दोस्तों आपने सही सुना, आप बात बिल्कुल सही कह रहे थे। इस जगह पे हमारा जू बनने वाला है दोस्तों। तो इस जगह पे हम लोग मिट्टी डालने वाले हैं, तो मिट्टी इम्कान है जल्दी आ जाएगी हमारे इस एरिया के लिए। तो इस एरिया को हम सारे एरिया को लेवल करेंगे, इधर मिट्टी डालेंगे, इधर फिर हमारे केजेस बनने वाले हैं। इस एरिया को हम मिनी जू बनाने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा एरिया है, इस एरिया को हम लोग जू बनाने वाले हैं। ये इस दीवार से लेकर, ये जो दीवार है दोस्तों, इस दीवार से लेकर वो सामने वाली दीवार तक हमारा जू बनने वाला है। ये तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट एरिया है।